हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 15। अरे दर्शी, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। विपिन ने तुरंत दर्शी को देखते ही कहा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? दर्शी ने तुरंत पूछा। हम गेम खेल रहे थे, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। चलो आओ, हम इसे फिर से खेलते हैं। उसने जल्दी से पासे को दर्शी के सामने रखा और बोला, जो सबसे छोटी संख्या लाएगा उससे एक शॉट पीना होगा। ये सुनकर मनारा ने अपना मुंह ढक लिया और शर्माते हुए बोली, अरे नहीं, मैं नशे में आ चुकी हूँ और मैं अब ज्यादा नहीं पी सकती। दर्शी को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन उसने शांति से कहा, मैं भी ड्रिंक नहीं कर सकती। ये सुनकर कि दर्शी ड्रिंक नहीं कर सकती, विपिन और ज्यादा उत्साहित हो गया। अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, अगर तुम हार गई तो तुम किसी को अपने लिए ड्रिंक करने के लिए कह सकती हो, क्या ये ठीक है? विपिन काफी खुश नजर आ रहा था। तभी उसे दर्शी की आवाज आई, ये तो काफी अच्छा रहेगा। विपिन काफी खुश हो गया, उसने सोचा कि दर्शी उसके बनाए जाल में फंस गई है। चलो शुरू करते हैं। विपिन ने पासे को फेंकना शुरू किया। तभी अभी तुरंत बोली, वाह विपिन, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर विपिन को और भी ज्यादा घमंडी हो गया और उसने आज दर्शी को हराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पहले राउंड के बाद मनारा हार गई। उसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपना चेहरा ढक लिया और बोली, मैं और ड्रिंक नहीं कर सकती, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। सागर ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसकी नजर मनारा पर गई। वह जल्दी से होश में आया। वह दर्शी के सामने मनारा के प्रति अपने प्यार को नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। दर्शी ने ये सब कुछ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा। विपिन ने देखा कि कोई भी मनारा के लिए नहीं पी रहा है, तो उसने ड्रिंक लेते हुए कहा, मुझे यह मनारा के लिए पीने दो, और फिर उसने एक घूंट में ही ड्रिंक पूरा पी लिया। अभी उसकी हरकतों से नाराज हो गई। दूसरी ओर दर्शी ने ताली बजाते हुए उसकी तारीफ की और बोली, मनारा, विपिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम दोनों का रिश्ता वाकई काफी अच्छा है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अभी की नजर तुरंत मनारा पर पड़ी। मनारा हैरान रह गई। दर्शी बहुत बेवकूफ थी, अगर वह कुछ अच्छा नहीं बोल सकती थी तो उससे ये भी नहीं बोलना चाहिए। मनारा ने सोचा और जल्दी से बोली, हमारे रिश्ते में कुछ भी खास नहीं है। विपिन अभी का बॉयफ्रेंड है। यह अच्छी बात है कि विपिन लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह अभी के साथ इससे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करता होगा। मैं अभी के लिए बहुत खुश हूँ कि विपिन उसके साथ है। दर्शी ने मन में सोचा कि वह सचमुच काफी चालाक है। उसने शब्दों से ही सब कुछ बदल दिया। मुझे नहीं पता कि यह कैसे खेलते हैं, तुम लोग खेलो। मनारा जल्दी से पीछे हट गई। वह जानती थी कि जितने कम लोग होंगे दर्शी उतनी ही जल्दी हारेगी। मनारा के जाते ही निशा और अवी ने भी प्लान के हिसाब से काम किया और वह भी पीछे हट गई। दर्शी के कुछ कहने से पहले ही विपिन बोल, दर्शी तुम भी खेलना नहीं चाहती? फिर हम तीनों को कोई मजा नहीं आएगा। जो भी हो, उसे दर्शी को नशे में धूत करना ही था और उसकी कुछ तस्वीरें लेनी थी, विपिन ने मन में सोचा। तभी दर्शी बोली, मुझे लगता है कि यह खेल बहुत बोरिंग हो गया है। तो तुम क्या खेलना चाहती हो? दर्शी ने सिर उठाया और बोली, ये कैसा रहेगा अगर हम दोनों टीम बनाकर खेले और जो भी टीम कम अंक लाएगी वह हार जाएगी और हारने वाले को ड्रिंक करना होगा, तुम क्या सोचते हो? नितिन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी टीम में आऊंगा। वह विपिन को अकेले दर्शी पर निशाना साधते हुए नहीं देख सकता था और उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन दर्शी ने हिचकिचाहट के साथ सागर की ओर देखा। सागर को लगा कि दर्शी उसे अपने साथ खेलने के लिए कह रही है, तो उस समय उसे काफी गर्व महसूस हुआ। उसे पता था कि दर्शी उसे कभी नहीं भूल सकती। मनारा को भी अब काफी अच्छा लगने लगा। उसने सागर को तुरंत मैसेज भेजा। सागर मैसेज देखते ही तुरंत मान गया और बोला, मैं दर्शी की टीम में रहूंगा। दर्शी ने पासा उठाया और सागर की ओर देखते हुए बोली, हम जरूर जीतेंगे। विपिन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि पहले राउंड में ही दर्शी हारने वाली। पहले राउंड में नितिन ने दर्शी को जीताने की कोशिश की, इसलिए उसने लापरवाही में पासा फेंका था, लेकिन दर्शी किसी तरह से कम अंक लाई। दर्शी ने सागर की ओर देखा और बोली, मेरी किस्मत बहुत खराब है। सागर, क्या तुम मेरे लिए इसे खत्म कर सकते हो? सागर का चेहरा काला पड़ गया। उसने ड्रिंक की पूरी लाइन देखी और मुंह बनाया। जैसे ही उसने ड्रिंक खत्म की उसे उल्टी आने लगी। हालांकि उसे ड्रिंक करने की आदत थी, लेकिन दर्शी ने उसे जिस तरीके से पीटा था उसकी हालत खराब थी। दर्शी को उसकी परेशानी का एहसास नहीं था और वह उत्साह से खेलती रही, लेकिन जब भी वह पासा फेंकती उसके अंक लगातार कम होते जाते और वह हारती जाती। दर्शी, अब इसे तुम्हें पीना होगा, सागर ने कहा, जबकि दर्शी ने बड़ी मासूमियत से उसकी ओर देखा और बोली, मैं इसे अकेले नहीं पी सकती। तुम्हें भी इसे पीना चाहिए, विपिन तुरंत बोला। लेकिन मैंने सागर को पहले ही बता दिया था कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, और वैसे भी तुमने ज्यादा ड्रिंक नहीं की है। क्या तुम अब मेरी मदद नहीं करना चाहते? सागर ने पलटकर मनारा पर नजर डाली और तुरंत पूरी ड्रिंक पी ली। उसका चेहरा लाल हो गया। अगर एक राउंड और हुआ तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दर्शी ने फिर से पासा फेंका और फिर से छोटा नंबर आया।
सागर को बर्दाश्त नहीं हुआ। दर्शी, अगर तुम नहीं जानती कि इसे कैसे खेलते हैं तो बिल्कुल मत खेली। ठीक है, दर्शी ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी करते हुए कहा। तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, अगर ऐसा है तो चलो इसे अब नहीं खेलते। विपिन ने जब देखा कि वो दोनों जाने वाले हैं तो उसने सागर से कहा, सागर थोड़ी सी ड्रिक तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम इतने कमजोर कब से हो गए? उद्धरण चिन्ह। कमजोर? कौन कमजोर है? सागर की आंखों में गुस्सा दिखाने देने लगा, लेकिन उसने आगे कहा, दर्शी सिर्फ खेलना और ड्रिंक न करना यह अच्छा नहीं है, अगली बार जब तुम हारोगी तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा। सागर ने दर्शी की ओर देखा और बोला, अगर मैं इस बार फिर से हार गया तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। उसने प्यार से दर्शी की ओर देखने की कोशिश की, यह पहली बार था जब वह इतना आगे बढ़ा था। अतीत में अगर वह दर्शी को इस तरह से देखता तो वह खुश हो जाती, लेकिन आप दर्शी ने अपने मन ही मन में उसे कोसा और थोड़ी देर सोने का नाटक करते हुए सिर हिलाकर बोली, चिंता मत करो, अगर मैं इस बार हार गई तो मैं इसे खुद पीऊंगी। ठीक है, तो मैं इस बार तुम्हें पीने में मदद करूंगा। सागर ने अपने गिलास को उठाया और खुद को पीने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने ड्रिंक खत्म की, सागर के पेट में हलचल होने लगी। वाह सागर, तुम कमाल के हो। दर्शी ने ताली बजाई, उसकी आंखों में मुस्कान देखी जा सकती थी। सागर को यकीन नहीं था कि वह नशे में था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि दर्शी की मुस्कान कुछ अजीब है। सागर की हालत खराब हो गई और वह तुरंत वहां से बाहर चला गया। सागर के जाते ही दर्शी मन में बोली, ये तो गया, अब दूसरे की बारी। उसने मनारा से कहा, मनारा क्या तुम उसे देखने जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। क्यों, क्या हुआ? मनारा ने घबराते हुए कहा, वह तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब है तो तुम्हें उसे देखना चाहिए। कोई बात नहीं सागर, ठीक हो जाएगा। दर्शी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मनारा ने धीरे से कहा। आखिर वह उस पल को कैसे मिस कर सकती है जब दर्शी खुद को शर्मिंदा करेगी। चलो दर्शी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। हाँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन तुम दो और अब मैं अकेली हूँ, तो तुम क्या चाहती हो? विपिन, क्यों न हम एक मैच खेले? उद्धरण चिन्ह। क्या? विपिन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या उसने कुछ गलत सुना है? दर्शी वास्तव में उसे सामने से चुनौती दे रही थी। यही तो वह चाहता था। नितिन ने हैरानी से दर्शी की ओर देखा और बोला, दर्शी, क्या तुम पागल हो गई हो? या खेल मत खेलो, तुम विपिन की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मनारा को भी यह बात अजीब लगी। दर्जी कई बार हार चुकी थी, फिर भी वह खेलने की बात कर रही थी। क्या वह वाकई में जीत सकती थी? लेकिन मनारा इतने सालों से उसके साथ थी और उसने पहले कभी उसे पासा खेलते नहीं देखा था। दर्शी, तुम अचानक विपिन के साथ क्यों खेलना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मनारा ने उत्सुकता से पूछा। दर्शी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पूरे टाइम छोटी संख्या लाती रही, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सबसे छोटी संख्या लाकर जीत जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि विपिन की किस्मत मुझसे अच्छी है। मैं सागर का बदला लेकर रहूंगी। मनारा को यह देखकर मजा आया कि दर्शी को लग रहा है कि यह सब किस्मत की बात है। ठीक है, लेकिन पीना उतना मजेदार नहीं रहेगा विपिन, क्यों न हम इसमें कुछ और जोड़ दे? दर्शी ने अपनी ठुडी रख दी। तुम्हारे मन में क्या है? नितिन ने पूछा। हारने वाले को ड्रिंक पीने के अलावा अपना एक कपड़ा भी उतरना होगा, जब तक कि वह पूरी तरह से बिना कपड़ों के न हो जाए। जैसे ही नितिन ने ये सुना, उसने अपना वाइन उगल दिया। विपिन भी दंग रह गया। क्या तुम पागल हो गई हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तैयार हूँ। विपिन की आंखों में चमक आ गई। बाकी लोग दर्शी की इस अजीबोगरीब बात को सुनकर खुश होने से खुद को रोक नहीं पाए। निशा आपने अपना फोन निकाला और तैयार हो गई ताकि वह दर्शी की तस्वीर ले सके। मनारा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। विपिन पासा फेंकने में इतना अच्छा कब से हो गया? तब अभी ने मनारा को बधा चढ़ाकर बताया कि विपिन इस खेल में कितना अच्छा है। ये सुनकर मनारा को राहत की सांस आए और वह इस बार दर्शी को उसके सबक मिलने का इंतजार करने लगी। विपिन तुरंत बोला, तुम पहले ही हार क्यों नहीं मान लेती? तब मैं तुम्हें कुछ कपड़ों के साथ जाने दूंगा। दर्शी ने पासा उठाया और उसे एक मुस्कान दी। विपिन को अचानक उसकी मुस्कान देखकर बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने जल्दी ही इसे अनदेखा कर दिया। पासा फेंका गया और अचानक विपिन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि इस बार दर्शी जीती थी। वाह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दर्शी ने एक मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। फिर उसने विपिन की ओर देखते हुए कहा, तुम हार गए तो क्या तुम पहले ड्रिंक करना चाहते हो या फिर कपड़े उतारना? उद्धरण चिन्ह। नहीं, यह नहीं हो सकता, विपिन ने हैरानी से कहा। ये कैसे संभव हो सकता है? दर्शी ने इसे पहले कभी नहीं खेल तो फिर वह ये कैसे जीत सकती है? मनारा भी स्तब्ध थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत दर्शी से पूछा, दर्शी तुम्हें ये किसने सिखाया? उद्धरण चिन्ह। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, ये सब मेरी किस्मत है, दर्शी ने उलझन में कहा। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं खुद हैरान हो गई। अभी के हाव भाव को देखकर विपिन ने खुद को शांत किया और उसने सोचा कि शायद ये दर्शी की किस्मत की वजह से हुआ होगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगा। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया और शर्ट उतार दी। चलो फिर से शुरू करते हैं, विपिन ने गुस्से से कहा। उसने पासा हिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब उसने अपना हाथ खोल तो उसने देखा कि उसे फिर से 3 अंक मिले थे।
दर्शी ने पासे को लिया और फिर उन्हें पहले की तरह हिलाया और जब पासा टेबल पर रखा गया तो विपिन का मुंह खुल गया क्योंकि अंदर 3 पासे एक दूसरे के ऊपर रखे गए थे जो एक बिंदु दिखा रहे थे। दर्शी तुम चीटिंग कर रही हो, विपिन के बोलने से पहले ही अब उछल पड़ी और गुस्से से बोली। दर्शी ने शांति से उसकी ओर देखा और बोली, विपिन पासा लेकर आया है, मैंने उन्हें तुम्हारे सामने ही घुमाया, क्या तुम बोलने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती? विपिन का चेहरा पीला पड़ गया, उसके साथ धोखा हो रहा था। वह दर्शी को चिढ़ना चाहता था लेकिन अब दर्शी उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे यह कैसे खेले आ सकता था? उद्धरण चिन्ह। ठीक है दर्शी, मैं इस बार हार मानता हूँ। विपिन ने हार मान ली, इसलिए चलो इसे खेलना बंद करते हैं। मानारा ने खेल खत्म करने की बात कही, उस पर उसे उलझन महसूस हुई। उसे लगा कि दर्शी को वो अच्छी तरह से नहीं जानती। हमने अभी केवल 2 राउंड ही खेले हैं, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? दर्शी ने विपिन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये सही नहीं है विपिन? उसकी मुस्कान काफी प्यारी थी लेकिन उसमें ठंडक भरी थी। ये लड़की शैतान है। विपिन ने पासा टेबल पर फेंका। मैं अब नहीं खेलने वाला। उसे अपने इज्जत की अब कोई परवाह नहीं थी, वह कभी भी दूसरों के सामने इस तरह से नहीं घूम सकता था। दर्शी की आंखों में तिरस्कार दिखने लगा, उसने पासे को समेटा और बोली, ठीक है, अब जबकि तुमने हार मान ली है तो चलो खेलना बंद करते हैं। विपिन ने राहत की सांस ली लेकिन फिर उसने देखा कि दर्शी सोफे पर हाथ फैलकर बैठ गई और शांति से बोली, अपने कपड़े उतारो। क्या? विपिन ने हैरानी उसकी ओर देखा, उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुनी है। मनारा भी हैरान थी। क्या हम इस बात से सहमत नहीं हुए थे कि हारने के बाद सारे कपड़े उतारे जाएंगे? अब जबकि तुम हार गए हो तो तुम्हें शर्त माननी होगी। अभी गुस्से में बोली, दर्शी क्या तुम में कोई शर्म नहीं है? क्या तुम अपने सामने एक आदमी को बिना कपड़ों के देख पाओगी? उद्धरण चिन्ह। इसमें मुझे कैसी शर्म? विपिन ने तो खुद ही इस शर्त के लिए हाँ कहा था। मनारा तुरंत बीच में आई और बोली, दर्शी चलो इसे छोड़ देते हैं, सारे कपड़े उतारना अच्छा नहीं रहेगा, अगर मिस्टर महेश्वरी को पता चला तो तुम परेशानी में पड़ जाओगी। चिंता मत करो मनारा, ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा, जब तक तुम कुछ नहीं कहोगी मेरे पापा को कभी पता नहीं चलेगा। दर्शी ने मासूमियत से उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, तुम जाकर मेरे बारे में उन्हें नहीं बताओगी है ना? उद्धरण चिन्ह। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बस। मनारा चुप हो गई। अच्छा अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम पीछे मुड़ जाओ। दर्शी ने अपना ध्यान विपिन की ओर लगाया और बोली, चलो जल्दी करो, क्या मुझे खुद ये करना होगा? उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत बेशर्म हो, विपिन ने गुस्से में कहा। क्या हुआ? क्या तुम फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? विपिन तुम तो एक आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो, दर्शी ने ठंडे स्वर में कहा। विपिन को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल से बोतल उठाया और दर्शी के सिर पर फोना चाहा। बचो! नितिन चिल्लाया और वह विपिन को रोकने के लिए आगे बढ़ा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, विपिन पहले ही दर्शी की ओर झपट पड़ा था।